तो देखो बेटा, अगर मान लो मैं एक मैग्नेट ले लूं, तो हम सबको पता है कि मैग्नेट के अराउंड एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा होगा जहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा, राइट? ऐसा एक्चुअल में ये मैग्नेट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फोर्स लगा सकता है, बट वो फोर्स इतना कम हो जाएगा कि उसकी वैल्यू से या फिर उससे कुछ इफेक्ट क्रिएट नहीं होगी। आ रहा है समझ में? एक्चुअल में तो वो कहाँ तक फोर्स लगा सकता है? इनफाइनाइट तक, बट वो उतना कम हो जाएगा कि उसकी वैल्यू इतनी छोटी होगी कि कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगी। तो जनरली जितने एरिया में इफेक्ट देखने को मिलती है वो बहुत ही कम एरिया होता है। कोई डाउट उसमें? नहीं। एरिया है जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। बट एक बात बताओ, ये हर एक पॉइंट जो है इस एरिया के अराउंड का, जितने भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा। अलग होगा। डायरेक्शन सेम होगी, अलग होगी? अलग होगी। अलग होगा। अलग होगी। तो प्रॉब्लम क्या होगा अब दिक्कत क्या होगी? हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग है। अगर मैं हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने जाऊंगा तो कितने पॉइंट्स है बेटा यहाँ पे? इनफाइनाइट। और कुछ लॉजिक तो है नहीं कि भाई सेम है हो गया या डिफरेंट होगा, हर एक पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या फिर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अलग चीज अपनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने हर एक पॉइंट की वैल्यू निकालने बैठ गए तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, या फिर वहां पे डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, वो सब रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक और चीज नई बनाई जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं भाई? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक और वर्चुअल लाइंस है जिससे मुझे पैटर्न पता चलेगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। वो सारी चीज हमें कौन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएगी। समझ में आ गया? यस। कोई डाउट? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है समझ में आया? दे आर वर्चुअल लाइंस which represent direction and सर आपकी हेलो सर, आपकी आवाज नहीं है। हेलो हेलो सर। हेलो सर आप म्यूट। हाँ अब आई हाँ सर। सर। अब आ रही है? हाँ सर आप। यस। ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज सम इमेजिनरी लाइंस। ओके, जो क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो बताएगी। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन अराउंड अ मैग्नेट, ऐसा लिख सकते हैं। drawn around a magnet which represent magnetic field। आ गया समझ में? सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? हाँ बोलो बेटा। सर आप मतलब ये हम इधर लाइन ही बना, मतलब लाइन ही वर्चुअल लाइन बना रहे हैं। हाँ, वर्चुअल लाइन बना रहे सर हैं। आप एक बार ये फिगर जो आपने ड्रॉ किया उसमें आप एक बार दिखा सकते हो, मतलब वो कैसे? अरे फिगर कहाँ ड्रॉ किया है? फिगर में तो एक मैग्नेट बनाया है और उसका राउंड पॉइंट बनाया है, इसमें क्या बताऊं? तो मतलब उसमें मतलब लाइंस कैसे है? लाइंस थोड़ी बनाई, लाइंस अभी नहीं बनाई, डोंट वरी, बनाएंगे अभी। ओके ये चलो, यहाँ तक कोई डाउट दिख रहा है सबको अच्छी तरह से? हाँ सर। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लिख लिया सबने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? यस। यस। कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़े। ये ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है वो समझ में आ गया। वो एक वर्चुअल लाइंस है
जिससे बेसिकली हमें पैटर्न पता चलेगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का है। आया ना? वो कुछ मैग्नेटिक वर्चुअल लाइंस है जिससे हमें पैटर्न पता चलेगी कि मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे या फिर उस एरिया में किस टाइप का है, किस पैटर्न का है, वो पता चलेगा। समझ में आया? ओके सर। ओके, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे, मतलब ड्रॉ कैसे करें लाइंस? ये तो बहुत बड़ा चीज हो जाएगी, बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए। जो पहला एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने ऐसा कुछ आयरन ले लिया, जैसे दिख रहा है तुमको, ये बड़ी इमेज जो दिख रही है उस पर ध्यान दो। ओके, दिख रहा है सबको फोटो? Yes. दो बहुत ही गंदे मैग्नेट है और उसके अराउंड कुछ बहुत ही जंग जैसा कुछ लगा हुआ है जो दिखने में बहुत ही खराब लग रहा है। दिख रहा है सबको? Yes. ओके, तो एक्चुअल में क्या किया हमने बेटा, ऐसे इसमें तो दो मैग्नेट बनाए हैं, दो मैग्नेट दिखा रहे हैं, और तुम ऐसा मान लो कि एक मैग्नेट ले लिया, उसके ऊपर मैंने आयरन फाइलिंग्स डाल दी, आयरन के बहुत छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो डाल दिए, और उसके बाद उसको मैंने थोड़ा सा टैप किया। टैप करने से क्या होता है? टैप करने से वो जिस पेपर पे रखा था उससे थोड़ा सा ऊपर उठेगा। जैसे मैं कोई चीज को टैप करता हूँ तो क्या होता है? टैप करने पे क्या होगा? बाउंस होगा। वो बाउंस जो बाउंस होगा। वेरी गुड। जब वो बाउंस होगा तब उस पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही लगेगा। आया ना? हाँ। तो जब मैं टैप कर रहा हूँ, हाँ ग्रेविटेशन तो लगेगा जिसकी वजह से वो नीचे आएगा, बट हॉरिजॉन्टल मोशन जो करेगा वो किसकी वजह से करेगा? ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अगर ग्राउंड पे ही रखा होता, अगर वो पेपर पे ही रखा होता तो उस पर नॉर्मल फोर्स भी लगता, कांटेक्ट फोर्स भी लगता, हाँ। तो ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं। पर जब मैं टैप करूंगा तब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन एंड मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे। हाँ। ओके, तो उसका जो, जब वो जैसे ही वो ऊपर उछलेगा तो उसने मैग्नेट ने फोर्स लगाया, और मैग्नेट जो है वो फोर्स अगर बहुत ज्यादा लगाएगा तो मैग्नेट से चिपक जाएगा नजदीक आके, पर जब कम फोर्स लगाएगा तब क्या होगा? वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, पूरा का पूरा मैग्नेट से चिपकने नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलो। सर मतलब इधर हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का रेफरेंस ले रहे हैं। अर्थ की नहीं बेटा, यहाँ पे एक पूरा मैग्नेट दिख रहा है ना, उसके आजू बाजू की बात चल रही है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को भूल जाओ, वो बाद में जिंदगी में डिस्कस करेंगे, ओके। अभी उसको भूल जाओ। ओके, अभी हम एक मैग्नेट ले रहे हैं और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है वो चेक कर रहे हैं। ओके, और उसके लिए मैंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्या एक्सपेरिमेंट किया? आयरन फाइलिंग्स डी, उसके ऊपर हम मैग्नेट के ऊपर आयरन फिलिंग्स डाली, और फिर हमने पेपर को टैप किया। टैप करने से सारी आयरन फिलिंग्स जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, और जो डायरेक्शन में अलाइन होगी वो किसकी वजह से होगी? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो जो आयरन फाइलिंग्स दूर पड़ी है उस पर मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा नहीं लगेगा, तो थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होगा। जो नजदीक पड़ी है वो तो उसके साथ चिपक जाएगी। तो जैसे ही मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि आयरन फिलिंग्स कुछ इस पैटर्न पे हो गई, इस पैटर्न में वो आ गई। कोई डाउट उसमें? सर आप इसका ऐसा तो कुछ वीडियो हो तो दिखा सकते हो? अरे यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, ये यूट्यूब का ही कोई वीडियो है जिसका मैंने इमेज लिया हुआ है। हाँ सर। ओके, तो तुम देख लेना, ऐसे मिल जाएंगे बहुत सारे। ओके, ये समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ सर तक? मतलब जो दूर होगा वहां पे फोर्स कम लग रहा होगा और जो फोर्स नजदीक कम लग होगा रहा होगा, हाँ, उस दोनों पर फोर्स एंड्स ज्यादा के लग रहा तो होगा। वहां पे ज्यादा लगा। हाँ, वहां ज्यादा लगा, इसलिए सारी की सारी आयरन फिलिंग्स देखो, मैक्सिमम आयरन फिलिंग की डेंसिटी कहाँ है? दोनों पोल्स पे। पोल्स। दोनों एंड्स पे। तो उससे मेरे को पता चलेगा कि पोल्स पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। मिडल पे जाओगे तो स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, इसकी वजह से मिडल पे फोर्स, मिडल पे आयरन फिलिंग्स की डेंसिटी देखोगे तो बहुत कम है। बेसिकली सर प्रैक्टिकली, दोनों रिपेल करेंगे इसलिए। हाँ प्रैक्टिकली आयरन फिलिंग से मैं क्या कर सकता हूँ? पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ढूंढ सकता हूँ। समझ में आया? यस। प्रैक्टिकली आयरन फिलिंग से मैंने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न समझी। कोई डाउट? नो सर। ओके, बट इसका ड्रॉबैक क्या है? आयरन फिलिंग्स का ड्रॉबैक कोई बता सकता है? जैसे हमने पैटर्न देखी अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ ऐसी पैटर्न बन रही सर थी, वो राइट? स्ट्रेट लाइन में शायद नहीं हो रहा था कुछ, नहीं नहीं वर्टिकली कुछ नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कुछ पैटर्न बन रही थी जो आयरन फिलिंग्स थी। Yes. हाँ अगर तुम वो देखोगे तो इस राउंड राउंड पैटर्न पे शेप में थोड़े बन रही थी। ऐसी शेप में आ रही थी। कोई डाउट? तो मुझे ये नो पता सर। चलेगा कि जो फील्ड लाइंस बनेगी वो इस शेप की बनेगी। पर अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी वो नॉर्थ पोल पे लगने वाला फोर्स दिखा रही थी,
जबकि Yes. आयरन फिलिंग्स में ऐसा नॉर्थ या साउथ पोल तो होता नहीं है। तो मुझे सिर्फ फोर्स के बारे में पता चलेगा आयरन फिलिंग से, फोर्स की वैल्यू या फिर फोर्स की स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है वो पता चलेगा आयरन फिलिंग से। पर जब डायरेक्शन की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कि नॉर्थ पोल पे जहाँ फोर्स लग रहा है वो वाली डायरेक्शन। तो जब मैं डायरेक्शन की बात करना चाहूंगा तो आयरन फिलिंग से काम नहीं चलेगा। आया समझ में? Yes. हाँ ना? Yes, sir. ओके। तो Yes. आयरन फिलिंग से नॉर्थ पोल पे कहाँ फोर्स लग रहा है वो पता नहीं चलने वाला। तो हमने क्या किया, हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इस पेज पे देख सकते हो तुम, देख रहे हो तुम क्या किया, एक पेज पे मैग्नेट रखा और उसके आजू बाजू कंपास रखा। देखो कंपास रख रहा है यहाँ पे चार मतलब Yes. इसी कंपास को अलग अलग पॉइंट पे रखा। तो इस इमेज में तुम देख सकते हो कि ये जो नॉर्थ पोल है वो ये इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, इसमें नॉर्थ पोल ये डायरेक्शन दिखा रहा है, इसमें नॉर्थ पोल ये डायरेक्शन दिखा रहा है, इसमें नॉर्थ पोल ये डायरेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा तो इस डायरेक्शन में दिखाएगा, हाँ या ना? Yes. Yes. तो मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्थ पोल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये ही होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आंसर। Yes. मतलब वो पूरा चक्कर काट के फिर नॉर्थ पे ही आ जाएगा। यस, नॉर्थ पे नहीं आती बेटा, नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाती। आया समझ में? हाँ Yes. मतलब बाहर की तरफ है उसकी डायरेक्शन। हाँ यस यस, नॉर्थ से निकल के कहाँ गई, साउथ की तरफ। गुड आउट। No. ओके, मतलब क्या हुआ ध्यान से देखो, मतलब क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न भी पता चली, साथ ही साथ मुझे और क्या पता चला, मैग्नेटिक डायरेक्शन की कौन सी डायरेक्शन में होगी वो भी पता चली। राइट, Yes. तो मुझे पैटर्न तो वैसे भी पहले पता चल गई थी, पर अब डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन देखो North to इमेज south. में देखोगे तो नॉर्थ टू साउथ जा रही थी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जा रही थी, नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ से निकलेगी तो मैं ऐसे एरोज बना सकता हूँ, नॉर्थ से निकलने वाली और किसकी तरफ जाने वाली, साउथ। साउथ की तरफ जाने वाला है। समझ में आया? यस। ओके, तो अब हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि भाई वर्चुअल लाइंस हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी जो, उसके उसको किस तरह से ड्रॉ करें। उसके लिए मेरे पास दो एक्सपेरिमेंट पता चले। पहला एक्सपेरिमेंट क्या, आयरन फिलिंग्स डाल दो, उससे क्या पता चलेगा, पैटर्न पता चलेगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या, दूसरा एक्सपेरिमेंट में हमने कंपास रख दिया, उससे क्या पता चलेगा, डायरेक्शन पता चलेगा। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, चलो इसके हिसाब से ये सारी चीजें जो पता चली उसके हिसाब से हमने बनाया प्रॉपर्टीज ऑफ अरे यार क्यों लिखा नहीं जा रहा है, Sir. हाँ बोलो। सर मतलब अगर वो कोई भी फील्ड लाइन पे कोई पॉइंट होगा तो उसकी डायरेक्शन और वो पता चलेगा ना इससे। यस यस यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से प्रॉपर्टी जो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उससे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ पोल पे कहाँ फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन पता चलेगी। आया समझ में? ओके, समझ में आ रहा है? मतलब सर हमको अरे फोर्स और डायरेक्शन पर पता हाँ, करने के फोर्स लिए और हमने डायरेक्शन ये पता, किया। हाँ फोर्स और डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोगों ने ये पहले मतलब एक्सपेरिमेंट सर किए पूरे यूनिवर्स और में ऐसा ही एक्सपेरिमेंट, होगा ना कि हाँ नॉर्थ पूरे टू यूनिवर्स में साउथ ही ऐसा ही जाएगा। होगा। यस यस Sir. यस, ओके। तो जो फील्ड लाइंस बना रहे हैं उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। ओके, उस प्रॉपर्टी को हमेशा वो फॉलो करेगी। ओके, उस प्रॉपर्टी को कभी भी वो वायोलेट नहीं करेगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आवाज आ रही है बेटा मेरा? Yes, Yes. sir. ओके, किसी को कुछ डाउट है? सर. यस बोलो। सर मतलब अगर ये तो बार मैग्नेट हुआ, कोई दूसरा शेप का होगा तो उसमें भी सेम रहेगा। तो क्या करेंगे, लॉजिकली तो नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कोई भी मैग्नेट होगा उसके आसपास आयरन फिलिंग्स डालो और कंपास रखो, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न में होगा। लॉजिकली मैं नहीं ड्रॉ कर सकता। आया समझ में? ओके। सर चलो हाँ बोलो। मतलब जब हमने कंपास रखा तो हमने देखा कि जो उसका नॉर्थ, जो कंपास में जो नॉर्थ है वो कहाँ पे दिखा रहा है, तो वो धीमे धीमे करके वो साउथ की तरफ जा रहा है। हाँ मतलब yes. सर वो जो डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट, मतलब उसके डायरेक्शन में वो नॉर्थ होगा।
उस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल नहीं मतलब ऐसा बोल सकते हैं उस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पे फोर्स लग रहा है। तो पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या हो गई, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टुवर्ड्स द साउथ पोल। ये आ गया समझ में? हाँ सर। यस ओके, आउटसाइड अ मैग्नेट, क्योंकि हम मैग्नेट के बाहर की बात कर रहे हैं, राइट? पुट आउट। चलो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ये प्रॉपर्टीज जो है ना वो एक तरह से लॉज है कि भाई हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ऐसी ही बनानी। तो पहला लॉ है हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगी, नॉर्थ से साउथ जाएगी। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। हमेशा कैसी फॉर्म करेगी, क्लोज लूप फॉर्म क्लोज्ड लूप। करेगी। क्लोज लूप का मतलब जहां पे स्टार्ट हो रही है वहीं पे एंड भी होना चाहिए। अभी लिखना मत कुछ भी, जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पे एंड होना चाहिए ना। हाँ तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो मैंने बनाई उसमें नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है साउथ पे एंड हो रहा है, पर सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड ये क्या कहता है पॉइंट, कि हमेशा क्लोज लूप बनानी पड़ेगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि साउथ से नॉर्थ ऐसा बना दो तो क्लोज हो जाएगी। यस हाँ सर। ओके, तो ऐसे सबको क्लोज करना पड़ेगा, हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे क्लोज करेंगे। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड मैग्नेट की बात करूं, मैग्नेट के अंदर की अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो कहां से कहां जा रही है वो, साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टुवर्ड्स द साउथ पोल आउटसाइड अ मैग्नेट एंड it moves from south pole to north pole inside the magnet. Put out बेटा ये पॉइंट में। ओके हाँ, so magnetic field lines always forms closed continuously. ओके, क्लोज एंड कैसी होगी, कंटिन्यूअस होगी, मतलब बीच में कहीं ब्रेक नहीं होने वाली। आ गया समझ में? यस सर। जैसे अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊं, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनाऊं और ऐसी बनाऊं। हाँ बोलो बेटा। सर मतलब अगर हम लोग, आपने जैसे बोला कि अगर मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाएगा तो अगर उसके कोई पॉइंट पे अगर हम लोग ने नॉर्थ मैग्नेट रख दिया तो फिर। हाँ, मैग्नेट के अंदर एक मैग्नेट रख लिया, ऐसा इमेजिन करो कि ये मैग्नेट हॉलो मैग्नेट है। क्या इमेजिन करो, ये खोखला मैग्नेट है। तो अंदर जब कोई मैग्नेट के नॉर्थ पोल रखोगे तो वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, ऐसा बताना चाह रहा है ये। ओके, ओ पर नॉर्थ पोल रिपेल नहीं होगा। नहीं बेटा, हॉलो मैग्नेट के उस केस में डिफरेंट हो जाएगा सब। ओके, इमेजिनरी है ये पूरा। ओ चलो, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस लूप्स। तो जो मैंने रेड वाली दो बनाई, क्या वो सही है या गलत है? रेड वाली जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, सही बनाई गलत बनाई? गलत बने। सर मतलब वैसे अगर सर से वैसे जा हाँ रही है, सर यहाँ से आ रही है, डायरेक्शन तो यहाँ से जा मतलब रही है, वो यहाँ से आ रही है। नहीं, डायरेक्शन और ये सब सही है, पर जो हाँ सेकंड सर सेकंड बराबर जो है। मैंने लिखा उसको है या उसको फॉलो नहीं कर रही? सेकंड वाले को फॉलो कर नहीं रही है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नो फॉर्म्स सर। क्लोज कंटीन्यूअस नो लूप। सर, क्या कंटीन्यूअस लूप बन नहीं रही सर है? क्लोज सेकंड तो नहीं है, नहीं कर रहे। क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, तो ये फॉलो नहीं कर रही है। फिर भी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो जस्टिफाई करेगा कि ऐसा सर क्यों। मतलब वो फील्ड के बाहर नहीं हो जाएगा फिर लूप बनाने में। वो डिस्कस करते हैं, रुक जाओ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिख रहा हूँ, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट closeness of magnetic field represent strength of magnetic force या फिर strength of magnetic field भी बोल सकते हैं। क्लोजनेस मतलब बंद होना नहीं, यहाँ पे क्लोजनेस का मतलब क्या है, नजदीक नजदीक होना। समझ में आया? यस क्लोजनेस का मतलब क्या है, नजदीक नजदीक होना। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैं इतना एरिया कंसिडर करूँ, ये एरिया, तो इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड देखो बहुत सारी है और बहुत नजदीक है।
हाँ या ना? यस सिमिलरली ये साउथ पोल वाला एरिया देखे तो उसमें भी क्या होगा, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और नजदीक नजदीक है। जबकि मिडल का एरिया देखो, ये वाला इतना एरिया लूंगा तो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे भी 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हो क्या रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सर। तो यस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर है वहां पे स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, फोर्स बहुत कम लगेगा। जहाँ पे बहुत पास पास है, नजदीक नजदीक है, वहां पे स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा आ गया समझ में? यस ओके, तो देखो ये जो क्लोजनेस वाला पॉइंट लिखा उसके हिसाब से अगर देखने जाए तो ये जो रेड वाला मैंने बनाया, रेड वाली मैग्नेटिक फील्ड बनाई, वो भी एक्चुअल में पूरा सर्कल कंप्लीट कर रही है। पर जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कम मैग्नेटिक होती है। स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ कम होती है तो फिर मैं उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर चली जाएगी, मतलब कि जो क्लोजनेस होगी वो बढ़ जाएगी। तो जब हाँ क्लोजनेस बढ़ रही है तो उसको रिप्रेजेंट मैं नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया? तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैलिड है, ऐसा बनाना वैलिड है। बट जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाएंगे फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत वीक हो जाएगी, तो उसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। वरना एक्चुअल में ये भी क्लोज लूप फॉर्म कर रही है। समझ में आया? हाँ सर। क्लोज लूप फॉर्म कर रही है, पर रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैग्नेट से दूर जाते ही स्ट्रेंथ बहुत कम होने वाली है, इसलिए इसको हम ड्रॉ नहीं करते। वरना देखा जाए तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। आया समझ में? क्यों ड्रॉ क्यों नहीं की? हाँ सर। चलो आगे बढ़े। थर्ड पॉइंट समझ में आ गई, थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आ गई। हाँ सर। फोर्थ फोर्थ बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, टेंजेंट टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट on magnetic field line represent the direction of magnetic field at that point, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। समझ में आया? टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल। बेटा अगर तुम लोगों ने लास्ट क्लास अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में क्या है, एक प्रॉपर्टी थी, और वो बताती थी कि नॉर्थ पोल पे कहाँ फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ पोल पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहते हैं। हाँ आया समझ में? यस यस तो वो पता कैसे चलेगा, तो मान लो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला मैग्नेट है, इसके अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे पता है कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर मुझे पता करना है, लेट्स से इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस पॉइंट पे, तो कैसे पता चलेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग टेंजेंट बना लो। तो टेंजेंट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, तो कौन से वाले पॉइंट को लेना है, आगे वाले को लेना है। नॉर्थ क्यों? नॉर्थ की तरफ जो एरो बन रहा है ना उसके हिसाब से देखना है। तो एरो इस तरफ जा रहा है तो कौन से टेंजेंट को लेंगे, जो इस तरफ जा रहा है वो वाले टेंजेंट। मतलब यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रखेंगे तो उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। समझ में आया? समझ में आया यस बेटा? सबको आ रहा है? मान लो मैं यहाँ पे बताओ टेंजेंट क्या बने, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पूछे कोई तो क्या होगी, टूवर्ड्स द टेंजेंट ऐसा, तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आया समझ में? हाँ बोलो। सर मतलब जैसे कि अगर वो पॉइंट पे नॉर्थ की जगह साउथ पोल रखते तो वो नॉर्थ की अरे तरफ आता। साउथ को क्यों रखना है, चुप चुप, मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो, इस पॉइंट की बात कर रहे हो? हाँ मतलब वो आपने जहाँ पे एन लिखा हाँ, है। तो इस पॉइंट की अगर बात करें तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ ऐसा, तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सर ये वाला नहीं समझ में आया, वापस एक बार समझा सकते हो? हाँ सर।
क्या टेंजेंट समझ का में नहीं आया? हाँ सर, टेंजेंट वाला ये समझ, टेंजेंट टेंजेंट पता है वाला सबको? पॉइंट। टेंजेंट पता है क्या होता है? पहले ये हाँ सर, बताओ। और Yes. टेन जैसे एक सर्कल है, सर्कल का टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि भाई सर्कल को टच करते जाने वाला पॉइंट, और सॉरी टच करते जाने वाली लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाए तो ये तो उसका टेंजेंट होगा। आया समझ में टेंजेंट क्या होता है? यस सर। ओके, अब टेंजेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ सर्कल के लिए डिफाइंड है, सर्कल नहीं कोई भी कर्व लाइन के लिए टेंजेंट डिफाइंड है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ तो टेंजेंट लाइन ऐसी बनेगी, तुमसे बोलूं इस पॉइंट पे बनाओ तो ऐसी बनेगी, इस पॉइंट पे बनाओ ऐसी बनेगी। समझ में आया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक मैग्नेट है और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट के अराउंड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसी है, और यहाँ पे एरो भी होते हैं, ये भी तुम्हें पता है, राइट? Yes. अब मैं Yes, तुमसे sir. पूछूं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल मैग्नेटिक टू फील्ड की दैट डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? इससे टेंजेंट बना के, तो इसका टेंजेंट कुछ ऐसा होगा। मैं तुमसे पूछूं Yes. इस पॉइंट पे बताओ तो इसका टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, इस पॉइंट पे Yes. बताओ टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, इस पॉइंट पे बताओ टेंजेंट ऐसा होगा। आया समझ में? Yes. यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब होता है कि भाई नॉर्थ पोल जब रखेंगे तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। हाँ या ना? सर मतलब Yes. अगर ये जो टेंजेंट वाला पॉइंट है तो सर नॉर्थ हाँ, पोल है वहां तक है, फिर हम लोग अगर मतलब फोर्स ना लगे तो वो सीधा सीधा ही चले जाएगा वैसा। फोर्स लगेगा ना मैग्नेट का तो बेटा। सर पर ऐसा हाँ, नहीं, नहीं अगर नहीं लगेगा लगे तो तो हाँ हाँ सीधा हाँ सीधा चलेगा। हाँ, बोल सकते बोल सकते। ओके, इसको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, पर बोल सकते। कोई डाउट यहाँ तक? यस। समझ में आया सबको? यस सर, आ गया। तो मैग्नेट के अराउंड एक एरिया, सॉरी मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, उसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाने से हमें पता चलता है कि अगर उस पे नॉर्थ पोल रखते तो कहाँ फोर्स लगता। इसका बेसिक मतलब ये हुआ बेटा, इसका बेसिक मतलब देखो क्या हुआ। अगर ये ऐसा कुछ है, मैंने इधर कंपास रख दिया, तो बताओ ये कंपास कौन सी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा? तो इस कंपास की डायरेक्शन पहले तो हम मानते थे कि ऐसा होगा, ऐसा मानते थे ना पहले, यस। नॉर्थ से रिपेल करेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में क्या साउथ, होगा? तो साउथ की साइड। एक्चुअल बनाने के लिए हम लोग पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। मान लो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मैग्नेट रखा तो क्या होगा? मतलब यहाँ पे कंपास रखागा, रखोगे तो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इस डायरेक्शन में Yes. वो दिखाएगा। आया समझ में? Yes. यस। पहले हमने लॉजिकली थोड़ा सोचा, या फिर पहले हमने थोड़ा गलत सोचा कि नॉर्थ से रिपेल होके इस तरफ दिखाएगा। तुमने तो ये बोला था थोड़ी देर पहले कि भाई नॉर्थ जो है उससे रिपेल होगा, पर ऐसा नहीं है। इस साउथ से अट्रैक्शन फोर्स भी तो लग रहा होगा, तो थोड़ा सा Yes. फोर्स ऐसा भी लगेगा, थोड़ा सा फोर्स ये भी लगेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट तुम्हें ये मिला, और वो हाँ. कैसे मिला? डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट से। समझ में आया डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? सर। यस। हाँ बोलो बेटा। सर मतलब कंपास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं दिखाता, वो दिखाता है कि वो कौन सी कंपास बेटा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कब दिखाता है? जब उसको हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखें। कंपास पे बेटा, अगर मैं जैसे मेरे हाथ में अभी एक कंपास होता, लेट से ये कंपास है, ऐसा एक कंपास है मेरे पास, तो ये कंपास की नीडल है मान लो, और मान लो ये डायरेक्शन नॉर्थ है, तो ये नीडल ऐसी दिखाती। आया समझ में? नीडल ऐसी दिखाती। क्यों? क्योंकि अब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इसलिए ये डायरेक्शन दिखाएगा। बट अगर मान लो मेरे हाथ में एक दूसरा मैग्नेट है जिसको मैंने इधर रख दिया, तो अब इस पे फोर्स किसका लगेगा? लगेगा दूसरा किसका लगेगा? जो मेरे हाथ में दूसरा मैग्नेट है उसका लगेगा, और अर्थ का बहुत कम लगेगा, और मेरे हाथ में जो मैग्नेट है उसका सबसे ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से वो फोर्स, मतलब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन नहीं होगी, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में अलाइन होगा। आया समझ में? यस। वेदांत Yes, sir. नहीं आया? मतलब अरे जिसकी यार मैग्नेटिक फील्ड जब नजदीक होगी वहां ये पे देखो ज्यादा ना, लगेगा। ये देखो वो इसमें अंडर रेड लाइन जो इन्फ्लुएंस है दिख रही है ना, मैग्नेट। हाँ मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में है। तो रेड लाइन देखो कहाँ है, हर बार अलग अलग डायरेक्शन में रेड लाइन जा रही है, तो क्या हाँ इसका सर। मतलब नॉर्थ डायरेक्शन चेंज हो रही है? पहले नहीं ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो क्या इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? नहीं, वो मैग्नेट के नॉर्थ नहीं, वो डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो रहा है। साउथ पे हैं? अट्रैक्शन हो रहा है इसलिए।
यस, वो मैग्नेट, इस मैग्नेट के, इस कंपास के अंदर जो मैग्नेटिक नीडल है वो अर्थ के मैग्नेटिक फोर्स से अट्रैक्शन नहीं कर रही है, अब इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्स के हिसाब से वर्क कर रही है। आया समझ में? इसलिए वो ऐसी हाँ डायरेक्शन दिखा रहा है। गुड आउट। No. ओके, टेंजेंट बनाना समझ में आ गया? टेंजेंट बनाओगे तो क्या मिलेगा? टेंजेंट बनाने से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड Direction. मिल जाएगी। एनी सर डाउट टिल हियर? हाँ बोलो भाई। Yes, sir. सर मतलब ऐसी तो इनफाइनाइट होगी ना मैग्नेटिक फील्ड। क्या इनफाइनाइट? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनफाइनाइट होगी, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी। ओके, कोई एक फिक्स नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? जैसे इस मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ओवल शेप में है, तो ओवल शेप में यस होगी तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट बनेगा, तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी। आगे सर समझ में? सर मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड के अट्रैक्ट फोर्स ऑफ यस अट्रैक्शन पे वो डिपेंड यस करेगा। यस, डिपेंड करेगा। यस, चलो सर नेक्स्ट मतलब पॉइंट अगर लिख लेते हैं। छोटा मैग्नेट रखा उधर तो फिर उसकी डायरेक्शन हाँ, अलग होगी और बड़ा मैग्नेट रखा अलग तो अलग होगी। होगी। हाँ हाँ। हाँ ओके, मतलब ये जो नॉर्थ साउथ का जो मैंने बड़ा मैग्नेट ड्रॉ किया, उसकी जगह पे दूसरा कोई मैग्नेट होता जो छोटा होता या फिर उसकी वीक होता, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट भी हो सकता है, पर पैटर्न ऐसी होगी एक नॉर्मल मैग्नेट के आसपास। ओके, सर वैसे छोटा होगा तो स्ट्रांग होगा ना? नहीं छोटा स्ट्रांग नहीं होता, वो डिपेंड करता है मटेरियल। ओ ऐसा छोटा बड़ा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect with each other। ये पॉइंट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। क्या इसका मतलब? सर मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होगी। मतलब सर वो हर एक क्यों पॉइंट नहीं पे होगी? अलग हाँ अलग ही जाती होगी, मतलब एक सर दूसरे को क्योंकि अगर क्रॉस नहीं। टेंजेंट बनाएंगे तो फिर दो टेंजेंट बनेंगे और फिर उसकी डायरेक्शन ऐसे दो नहीं हो सकती एक पॉइंट। दो नहीं हो सकती, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ओके, इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब एक ही पॉइंट पे दो जगह पे नहीं पहुंच सकती। समझ में आया? Yes. अब देखते हैं कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, रीजन क्या है। सो उसका मेन रीजन तो जो तुम लोगों ने फोर्थ पॉइंट लिखा वही है। अगर मेन रीजन की बात करें तो फोर्थ पॉइंट ही मेन रीजन है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, लेट्स से मैं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी कहीं जा रही है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है, तो ये दोनों क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर। नहीं सर. नहीं है पॉसिबल। मतलब अगर किसी ने ऐसा ड्रॉ किया तो उसने गलत ड्रॉ किया, ऐसा बोल सकता हूँ। क्यों गलत ड्रॉ किया, उसका रीजन देखते हैं। तो भाई जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग टेंजेंट ऐसा होगा, रेड वाले के ऊपर का टेंजेंट ऐसा ड्रॉ यस होगा, और Yes, ब्लू sir. वाले के ऊपर का टेंजेंट ऐसा ड्रॉ होगा, मतलब एक ही टेंजेंट टेंजेंट दो ऐसा ड्रॉ डायरेक्शन होगा। में नहीं जा सकता। मतलब एक ही, जब इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे अगर मैं कंपास रखूं तो कंपास पे दो फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में भी लग रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में भी लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? अब कंपास क्या पागल हो जाएगा क्या? नहीं, कंपास क्या करेगा? इस डायरेक्शन में दिखाएगा। अरे यार, कंपास जो था वो कुछ इस डायरेक्शन में दिखाएगा, दोनों का कुछ क्या कर लेगा, रिजल्टेंट फोर्स। आया समझ यस में? Yes, sir. जैसे ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी, पहली वाली ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, दूसरे वाली ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो क्या होगा? कंपास क्या दिखाएगा? ये डायरेक्शन दिखाएगा, दोनों का रिजल्टेंट। आ रहा है समझ में? सर पर तो अगर अगर यहाँ पे अगर दो मैग्नेट रख दे ऊपर नीचे। वो रुक जाओ अभी, रुक जाओ। ये समझ में आया यहाँ तक? वो बताओ। हाँ सर ये कंपास आ ये गया। डायरेक्शन दिखा था, तो कंपास ये डायरेक्शन दिखा था, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो फोर्थ पॉइंट है कि भाई टेंजेंट बनाने से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है फोर्थ पॉइंट, क्योंकि टेंजेंट दो बन रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये पूरा चीज गलत है। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ऐसी और एक ऐसी नहीं हो सकती। अगर तुम्हें बनानी है तो ढंग से बनाओ, एक को ऐसा बनाओ एक को ऐसा बनाओ तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। पर इंटरसेक्ट नहीं होगी। आ गया समझ में? इंटरसेक्ट क्यों सर नहीं होगी मतलब वो? ये इंटरसेक्ट वाले में तो दो मैग्नेट ले रहे थे ना।
अरे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन बना रहा है वो मत सोचो ना, ओके समझ में आया? मतलब वो मुझे खाली मैग्नेटिक एक ही पॉइंट से दो दो नहीं निकल सकते वैसा। दो नहीं निकल सकते, ये समझ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है मत सोचो। क्यों तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, नीचे मैग्नेट है, ऊपर मैग्नेट है? सोर्स हाँ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। ओके, सिर्फ ये सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट बनाओगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत नजदीक नजदीक होगी तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलेगी और साउथ को जाएगी। समझ में आ गया इतना? Yes. यस किसी को कुछ डाउट? नो सर। No, sir. तो ये अगर नहीं लिखी है प्रॉपर्टीज तो स्क्रीनशॉट ले लो, और टाइम है तो लिख लो। योर विश। सर पर ऐसा पॉसिबल तो हो ही सकता है ना, कैसा? इंटरसेक्ट होगा। कैसा पहुंच? इंटरसेक्ट नहीं बेटा, मना तो किया। सर मतलब थियोरेटिकली नहीं हो सकता पर एक्सपेरिमेंट से सर Practically थियोरेटिकली नहीं हो सकता पर प्रैक्टिकली तो हो सकता है ना। प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, देखो क्यों नहीं हो सकता बताता हूँ। तुम ऐसा कहना चाहते हो कि एक मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी है, राइट? यस सर, वैसा ही मैग्नेट सर दूसरी साइड है ऐसा नीचे। वेरी गुड। दूसरा ही मैग्नेटिक, ऐसा ही दूसरी यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट ऐसा रख दिया तो ये देखो इंटरसेक्ट हो रही है। सर तुम ऐसा बोलना चाहते हो? हाँ सर। तो बेटा ऐसा अगर दो मैग्नेट आ गए तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने का तरीका है वो ही चेंज हो जाएगा। मतलब अब क्या होगा, अगर दो दोनों मैग्नेट दूर रख दूर से दिए, पास हो जाएगी। रुक जाओ, यहाँ पे नॉर्थ साउथ मैंने बना दिए। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो, तुम बोल रहे हो कि इधर से इधर देखो इंटरसेक्ट हो रही है, तुम ऐसा बोल रहे थे ना? हाँ सर। तो ऐसा इंटरसेक्ट नहीं होगा, भले ही कितना भी नजदीक आ जाए। क्या होगा कि नॉर्थ से साउथ ऐसा चला जाएगा, नॉर्थ से साउथ ऐसा चले जाएगा, नॉर्थ से साउथ ऐसा जा रहा है, फिर साउथ टू नॉर्थ गया, फिर यहाँ से ऐसा घूम के ऐसा जाएगा। सर पर अगर नॉर्थ ये साइड आ गया तो? हाँ, sir. हाँ वो भी होगा, वो भी बताता हूँ। तो ये समझ में आ गया? हाँ सर ऐसा ये होगा तो समझ में क्या आ होगा वो गया। समझ में Yeah. आया? हाँ सर। ओके। अब तुम बोल रहे हो सर आपने तो चीटिंग कर ली, अब हम थोड़े क्वेश्चन को ही थोड़ा टफ कर लेते हैं। क्वेश्चन को टफ करने का मतलब यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे दूसरा नॉर्थ। अगर ऐसा है तो सोचो थोड़ा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने एग्जैक्ट मिडल में एक नॉर्थ पोल रख दिया, इस पे मान लो कि दोनों आइडेंटिकल मैग्नेट है, तो ये नॉर्थ पोल कहाँ जाएगा? और कहीं नहीं सर कहीं नहीं, वहीं का सर वहीं गोल गोल घूमा। बिकॉज अरे गोल गोल क्यों घुमा रहा है भाई? नहीं सर वो दूर चले वो जाएगी। इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स रिपेल करेगा, ये वाला जो है वो इस हाँ सर डायरेक्शन वो में रिपेल दोनों दूर करेगा, चले जाएंगे। और ये वाला जो है वो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ओके, तो बेसिकली इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, टोटल फोर्स जीरो लगेगा। हाँ सर। अगर फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं देखने को मिलेगी। अगर फोर्स ही नहीं लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को नहीं मिलेगी। ओके सर, तो प्लस हाँ, सेपरेशन सर। हो तुम जाएगा। ऐसे मैग्नेट्स को, रुक जाओ, जब तुम मैग्नेट्स को ऐसे नजदीक लेके आते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अपना रास्ता चेंज कर देती है। जैसे देखो नॉर्थ साउथ बाजू बाजू में होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनेगी। आ रहा है इसमें? हाँ यस ओके, अगर नॉर्थ बाजू में आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बन जाएगी। तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो तुमने एक बार बनाई दूसरे मैग्नेट को आने को चेंज हुआ, जैसे ही दूसरा कोई मैग्नेट आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने हिसाब से चेंज हो जाएगी, डिफरेंट टाइप पे, हाँ सर मैं ऐसा बोल रहा था सर, समझ में आ ऊपर रहा है? नीचे। अब डाउट सॉल्व हो गया। हाँ ऊपर नीचे हाँ सर रखोगे अब तो समझ समझ में में आ आ गया गया क्या होगा? सर। देखो, सो ऐसा नहीं समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएगी, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपना पैटर्न चेंज कर लेगी। आ गया समझ में? Yes. कोई Yes, नो डाउट? सर sir. अब सब डाउट क्यों क्लियर सर। चेंज कर रही है पैटर्न? पैटर्न क्यों चेंज कर रही है? उसका रीजन हम ही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में तो कुछ नहीं है, हम लोगों ने बनाई, और हम लोगों ने हमेशा इस तरह से बनाई जिससे ये प्रॉपर्टीज हमेशा फॉलो हो। तो प्रॉपर्टीज को फॉलो करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न भी चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आ गया समझ में? 5 प्रॉपर्टी समझ में आ गई? Yes. तो जब भी कंस्ट्रक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इस 5 प्रॉपर्टी का हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी प्रॉपर्टी को तुम नहीं फॉलो करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारी गलत होगी। सर मतलब आ ये गया? हर एक प्रॉपर्टी को फॉलो करके लास्ट में वो इंटरसेक्ट Yes. नहीं करेगी वैसा? यस, इंटरसेक्ट तो पक्का नहीं करेगी।
ओके सर। चलो सर। बाय, यहाँ तक Bye, करते हैं। हाँ sir. बोलो, कोई डाउट तो पूछो। सर आपने कहा ना कि ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, तो ऐसा हाँ। भी हो सकता है कि वो साउथ से नॉर्थ जा रही हो, पर हम नॉर्थ से साउथ ले रहे हैं उसको। अरे कंपास वाला कोई है किया ही नहीं तो। तूने बोला कि मैंने खुद डिराइव किया, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे कि साउथ से नॉर्थ जा रही हो? तो मैंने क्रिएट किया ना, मैंने डिफाइन किया। समझ में आ रहा है जो तुम बोल रहे हो? वो तो नाम दिया है खाली। वो तो नाम दिया है और मैंने डिफाइन किया है कि भाई ये नॉर्थ से साउथ जाएगी। अब कोई उठ के ऐसा बोल रहा है कि नहीं नॉर्थ से साउथ क्यों जाएगी, साउथ से नॉर्थ जाएगी, तो झगड़ा हो जाएगा बेकार में। हाँ सर, तो जो मतलब डिफाइन एक्स किया है वो पॉइंट मान पे के चलना चलेगा, पड़ेगा। मतलब एक्स ओके पॉइंट है तो वहाँ पे ऐसे नॉर्थ नाम ले लिया और वहाँ पे सब सर। हाँ ऐसा बोल दो। समझ हाँ में आ गया सर। भाई? हाँ बोलो। सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर attraction and repulsion of the two poles of magnet are equal in strength and vary inversely as the distance between the poles. सर तो यस छोटा मैग्नेट ज्यादा पावरफुल नहीं हो? नहीं 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 बेटा, पावरफुल पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल किसका कौन सा है। छोटा मैग्नेट भी बहुत पावरफुल हो सकता है, बड़ा मैग्नेट भी पावरफुल हो सकता है, और छोटा मैग्नेट वीक भी हो सकता है, बड़ा मैग्नेट भी वीक हो सकता है। तो उसको हम डिस्कस नहीं सर करते। तो वो इनवर्सली क्या रिलेशन बता रहा है? इनवर्स मतलब मैग्नेट से कितना दूर जा रहे हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक मैग्नेट ले लिया, उससे 2 पॉइंट मैंने कंसिडर किए। एक पॉइंट बहुत नजदीक है, दूसरा पॉइंट बहुत दूर है। तो कहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा मैग्नेट का? नजदीक हुआ है। जो नजदीक। पॉइंट नजदीक है उस पे। तो वो बता रहा है इनवर्सली डिपेंड ऑन डिस्टेंस। कम डिस्टेंस ज्यादा फोर्स, ज्यादा डिस्टेंस ओके कम सर। फोर्स। ओके। आ गया? हाँ सर। ओके सर आप बाय नेक्स्ट बाय। क्लास sir. क्लास ले लोगे लेंस का? किसका? लेंस। हाँ 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 लेंस सर, का हमारा मैं लाइट करवाता खत्म हूँ हो नेक्स्ट गया वीक में। और वो हाँ ह्यूमन आई नेक्स्ट चालू वीक हो में ले गया। लेता हूँ मैं लेंस का। सर वो ओके ह्यूमन आई